हे गाइस, आज मैं एक बहुत ही बढ़िया न्यू मांगा को एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टोरी के स्टार्ट में एक बंदे को देखते हैं जिसे बहुत ही सारे सोल्जर्स घेरे होते हैं। फिर उसी बंदे को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेबस बैठा होता है, जो कि इस स्टोरी का मेन लीड है। तभी एक बंदा आकर मेन लीड से कहता है, एक नाइट जो इस कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर से अकेला लड़ रहा है। ये सच में दिलचस्प है, जैसे कि उस पर्सन के ब्रदर से उपेक्षा थी, सैन वार्ड। और गाइस, मेन लीड का नाम सैन वार्ड है, पर मैं सैन कहकर बोलूंगा। फिर सैन उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, बोरिस। ये सुनकर बोरिस खी खी कर जोर जोर से हंसने लगता है। तो सैन अपने वेपन को निकालते हुए कहता है, तुमसे ये सब किसने करवाया? क्या ये एम्परर थे? वहीं बोरिस सैन की पावर को देखकर कहता है, ये ब्लैक फॉग, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि रूमर से सुना था। वहीं सैन अपनी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ब्लैक फॉग को रिलीज कर रहा होता है। तो बोरिस दांत खींचते हुए कहता है, तुम मिस्ट के एक असेसिन हो, पर मिस्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे नाइट ऑफ लाइट के लिए फॉग की तरह है। तो मैं हायर ऑफिसर्स को रिपोर्ट करूंगा कि हमारे क्लैन में एक ऐसा सांप है जो मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। तो सैन कहता है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम आज कुछ कहने के लायक नहीं रहोगे। ये सुनकर बोरिस स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी सीक्रेट पावर का यूज करके मुझे मार सकते हो? पर ऐसा करने की भूल भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर 9 स्टार मैजिक बैरियर कास्ट है। ये सुनकर सैन मन ही मन कहने लगता है कि मुझे यहाँ से किसी तरह से निकलना होगा, ताकि मैं अपने ब्रदर्स के साथ इस कल्प्रिट को रिवील कर सकूं। फिर सैन बोरिस से कहता है, क्या बैरियर? पर मैं तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी सैन से कोई कहता है, बस करो सैन। फिर उसी पर्सन को देखते हैं जिसके आने पर बोरिस रिस्पेक्ट देता है। वहीं सैन उस पर्सन को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और मन ही मन कहने लगता है, मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि क्लैन के लिए जियो, और तुम्हारा ब्रदर एचएल इस क्लैन का एम्परर है, इसलिए एचएल वार्ड की सफलता सैन वार्ड की सफलता। फिर उसी पर्सन को देखते हैं जो कि सैन का ब्रदर एचएल होता है और वर्ड क्लैन का एम्परर भी होता है। तो सैन बहुत ही ज़्यादा हैरानी से मन में कहने लगता है, क्या इस कल्प्रिट के पीछे ब्रदर एचएल था? वहीं एचएल सैन की ओर आ रहा होता है। तो सैन घुटने टेक देता है। फिर एचएल सैन से कहता है, क्या तुम कंफ्यूज हो कि मैं यहाँ हूँ? ये सुनकर सैन हैरानी से कहता है, क्या इसका मतलब ये है? तभी एचएल कहता है, सैन तुमने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाई है, तो क्लैन के लिए, लोगों के लिए और मेरे लिए। ये सुनकर सैन के होश उड़ जाते हैं। तभी एचएल कहता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कंधे से बोझ उतार दूँ। ये सुनकर सैन कहता है, मैं नहीं जानता कि मैंने क्या गलती की है। ये सुनकर एचएल कहता है, तुम्हारी गलती ये योमनियस फॉग है, इसलिए तुम एक मर्डरर हो, और मैं तुम्हें अब ह्यूमन भी नहीं कह सकता। ये सुनकर सैन अपने ब्लडी फॉग को बहुत ही ज़्यादा रिलीज करने लगता है। तो एचएल गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तुम हमें काफ़ी समय से मूर्ख बना रहे हो। क्या आप भी कह सकते हो कि तुम अपने सिंस को नहीं जानते हो? ये सुनकर सैन मन में कहता है, मर्डरर माई सिंस। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से मन में कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या एम्परर सक्सेसर के लिए फाइट, या डेमन किंग आर्मी रेड, या कॉन्टिनेंट को एक साथ करने की वॉर? पर मैंने तुम्हें वह सब हासिल करने की मदद की जो आपने स्टार्ट किया था, क्योंकि तुम्हारी सेवा करना ही मेरा जीवन था। लेकिन अब तुम मुझे छोड़ रहे हो, पर मैंने तुम्हारे अधीन 20 वर्षों तक कुत्ते की तरह काम किया है, फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं सब कुछ दूंगा जो मेरे पास है, तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। और बहुत ही ज़्यादा ब्लडी फॉग को रिलीज़ करता है। यह देखकर वो ये घबराते हुए कहता है, उसके पास अभी भी माना बचा हुआ है, ये इम्पॉसिबल है, ये सच में ह्यूमन नहीं है। तभी सैन अटैक करते हुए कहता है, कैसे मूर्ख हीरो हो जो अपने छोटे ब्रदर को मारने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनकर एचएल गुस्से से घूरने लगता है। तभी सैन अटैक कर देता है। तो एचएल भी अटैक करने लगता है। तभी सैन अटैक करते हुए मन में कहता है, एक बार, सिर्फ एक बार ही काफ़ी है। तो अटैक कर देता है। तभी एक मैजिक शील्ड सैन के अटैक से एचएल को बचा लेती है। ये देखकर सैन चौंकते हुए मन में कहता है, लानत है बोरिस। तभी मौका देखकर एचएल अपनी शॉट से अटैक करके सैन की बॉडी के आर पार कर देता है। तो सैन का वेपन हाथ से छूट जाता है। फिर एचएल सैन से कहता है, तुम मेरे ब्रदर हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्द के बिना मौत देने के एहसान करना चाहता था, लेकिन तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। पर मैं शुरू से जानता था कि तुम यही हो डेमन। लेकिन ये अच्छी बात है कि मैंने शुरुआत से ही तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। ये सुनकर सैन चौंक जाता है। तभी एचएल जोर से सैन पर लात मार देता है, जिससे सैन बहुत दूर जाके गिरता है। फिर एचएल वहां से जाने लगता है। वहीं सैन मरते हुए मन में कहता है, क्या यही मेरा अंत है?
पर मैंने कितनी बेकार लाइफ जी है। और आंख बंद करते हुए कहता है, मैं मूर्ख हूँ। वहीं एचएल कुछ सेंस करके चौंक जाता है और जैसे ही पीछे दिखता चौंक जाता है, क्योंकि सैन बहुत ही तेजी से अटैक करने के लिए आ रहा होता है और लगभग एचएल को मार ही डाला था कि तभी एचएल जोर से अटैक करता है। फिर कोई जोर जोर से चिल्लाता है, यंग मास्टर सैन। तो सैन हड़बड़ा कर उठता है। तभी एक मेट सैन से चिल्लाकर कहती है, यंग मास्टर आप कितना सोते रहते हैं, पर आपको जल्दी से तैयार होने की जरूरत है। ये सुनकर सैन चिल्लाकर कहता है, एमिली तुम यहाँ क्यों आई हो। ये सुनकर एमिली डर जाती है। तभी सैन एमिली को देखकर चौंकते हुए मन में कहता है, लगभग 20 साल हो गए जब से उसे आखिरी बार देखा था, लेकिन ये वैसी ही है जैसी मैंने पिछली बार देखा था। पर ये जगह मुझे याद है, ये वही रूम है जिसमें मैं तब रहा करता था जब मैं छोटा था, और सब कुछ वैसा ही है। लेकिन क्या मैं बच्चा बनकर पास्ट में आ गया। वहीं एमिली सैन की हरकतों को देखकर कहती है, यंग मास्टर आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना चाहते हैं ना। पर आप अपना माइंड सेट कर लें और आगे बढ़ें। ये सुनकर सैन हैरान होते हुए कहता है, ट्रेनिंग? पर कैसी ट्रेनिंग। फिर वार्ड क्लैंडुची की ओर दिखाया जाता है, जिसे देखकर सैन मन में कहता है, मैं अपने पास्ट की डची में वापस आ गया। क्या ये उस चीज़ की तरह है जहां अपना जीवन मृत्यु से पहले आपकी आंखों के सामने चमकता है। पर मुझे याद है एकेडमी में इंटर करने से पहले मुझे 1 साल हो गया था और हर साल डची एक ड्यूअल ट्रेनिंग सेशन आयोजित करता था। पर मेरे फादर जो डची ड्यूक वर्ड के ओनर हैं इस इवेंट में शामिल हुए। ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ओपोनेंट क्रेंज वार्ट जो मेरे ही एज का है, जो मेरे हाफ ब्रदर भी है, और उसकी मदर मार्गरेट एजर्थ ड्यूज की पत्नी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों सबसे छोटे थे। पर क्रेंज को बहुत ही ज़्यादा टेंशन मिला, लेकिन मैं एक हरामी सन था और इस फाइट में मजाक उड़ाए जाने के बाद मैं सबके लिए हंसी का पात्र बन गया। लेकिन इस ड्यूअल के कारण मेरे फादर ने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया। फिर एमिली सैन के कान में कहती है, यंग मास्टर आप सरेंडर क्यों नहीं कर देते हैं। तो सैन कहता है, मुझे बस जीतना है। और मन में कहता है, यहाँ तक कि एक मेट भी मुझे देखकर वीक समझ रही है। और जैसे ही शॉट को निकालता है तो हैरानी से मन में कहता है, यहाँ तक कि एक रेपियर भी इतनी भारी है और मेरी पावर उतनी ही है जितनी इस एज में थी। वहीं एमिली पीछे से कहती है, हर्ट मत होना यंग मास्टर। वहीं सैन मन में कहता है, ये सच में कोई इल्यूजन नहीं है, ना ही ये सपना है, और ना ही ऐसे कोई मैजिक के बारे में सुना है जो इतने पावरफुल इल्यूजन को बना सके। क्या सच में मैं पास्ट में वापस आ गया। फिर ड्यूअल ट्रेनिंग सेशन को दिखाया जाता है। फिर क्रेंज सैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं। वहीं सैन मन में कहता है, शायद मैं अपने फ्यूचर को बदल सकता हूँ। फिर सैन अपने फादर की ओर देखता है तो सैन का फादर ड्यूअल फाइट स्टार्ट करने के लिए कहता है। ये सुनकर क्रेंज बहुत ही तेजी से अटैक करने के लिए जाते हुए कहता है, तुम कहाँ देख रहे हो बेवकूफ़। वहीं सैन अपनी जगह पर शांत खड़ा होता है। ये देखकर क्रेंज हंसते हुए शॉट से अटैक कर देता है। ये देखकर सैन तुरंत अपने एक पैर को पीछे करके साइड में हट जाता है। ये देखकर क्रेंज चौंक जाता है और सैन बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। तो क्रेंज दांत खींचते हुए कहता है, कायरो की तरह डॉज क्यों कर रहे हो। और जैसे ही दोबारा अटैक करने वाला होता है कि तभी सैन अपने रेपियर से क्रेंज के हाथों में अटैक कर देता है। तो क्रेंज के हाथों से शॉट छूट जाती है। फिर सैन क्रेंज के पैर में बहुत ही जोर से पैर मार देता है, जिस कारण क्रेंज के दर्द के मारे जोर से चीखता है और पैर पकड़कर जमीन पर लेटकर कराहने लगता है। ये देखकर क्रेंज की मदर जोर से चिल्लाती है, क्रेंज। वहीं वार्ड ड्यूक हैरान होते हैं। वहीं क्रेंज सैन की ओर घूरते हुए मन में कहता है, अगर मैं शॉट को गले पर रख दूं तो ड्यूअल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इनफ नहीं है, क्योंकि जब मैं इस उम्र का था तो क्रेंज हमेशा मुझे अपनी एंटरटेनमेंट के लिए मारता और बुली करता था। लेकिन ये एकेडमी में भी नहीं रुका, इसलिए मुझे उसकी औकात दिखाने की ज़रूरत है, ताकि वह फिर कभी मेरे साथ कुछ भी इस लाइफ में करने की कोशिश ना करे। और फिर क्रेंज को बहुत मारता है और इसी तरह से मैं इस ड्यूअल को जीत जाता हूँ। और ड्यूक ने मुझे मिलने का आदेश दिया है और यहाँ तक कि अपना शेड्यूल भी मुक्त कर दिया है। क्या ड्यूअल में मेरी विक्ट्री इतनी इम्प्रेसिव थी। और यूल्केन की ओर देखते हुए मन में कहता है, मेरे पास एक हाई क्लास नाइट भी है जो मुझे एस्कॉर्ट करते हुए सीधे तौर पर ड्यूक से जुड़ा हुआ है। तभी सैन की नज़र क्रेंज की मदर पर पड़ती है, जो यहीं आ रही होती है। तो उन्हें देखकर हंसते हुए पूछता है, क्या क्रेंज ठीक है मैडम। ये सुनकर क्रेंज की मदर दांत खींचते हुए कहती है, अपने ब्रदर को इस तरह पीटने के बाद क्या तुम में ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत है। शायद तुम्हारी अकड़ की चमड़ी कुछ ज़्यादा मोटी है। तो सैन जाते हुए हंसकर कहता है, डुअल ऐसे ही होते हैं। ये सुनकर क्रेंज की मदर सैन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, यही कारण है कि कमीनों के साथ लेजिटिमेट बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सैन चौंक जाता है। वहीं क्रेंज की मदर अभी भी मजाक उड़ाते हुए कहती है,
जैसी मदर वैसा सन, क्योंकि मदर कोई वैश्या है। इसके बजाय आपको सड़कों पर खाना मांगते हुए रहना चाहिए, फिर भी तुम में झगड़ा करने का साहस है। तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए। क्रंच का गुस्से का पारा हाई हो जाता है और मन में कहता है, तुम अपनी हद पार कर रही हो, तो क्या मुझे उसे मार देना चाहिए। और इसी सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए।